विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। सबसे पहले वो केरल के पलक्कड़ में रैली को संबोधित करने वाले हैं। इसके मद्देनजर यहां तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसके बाद वो तमिलनाडु जाएंगे, फिर शाम को वो पुडुचेरी का दौरा करेंगे और रैली को संबोधित करेंगे। इसके मद्देनजर पुडुचेरी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही 30 मार्च तक यहाँ ड्रोन और अन्य मानव रहित यान UAV की उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि यहाँ 6 अप्रैल को चुनाव होने हैं। चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री का यह पुडुचेरी का दूसरा दौरा है। इससे पहले उन्होंने 25 फरवरी को यहाँ एक चुनावी रैली को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने कई केंद्र प्रायोजित विकास परियोजनाओं का अनावरण भी किया था। भाजपा सूत्रों के अनुसार वो यहाँ AFT थिरल में होने वाली रैली को संबोधित करने वाले हैं। देश भर में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले महाराष्ट्र से आ रहे हैं। इसके बावजूद लोग गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में होली के मौके पर एक लॉकडाउन की सारी धज्जियां उड़ा दी गई। यहाँ हजारों लोग सोमवार को गुरुद्वारे के पास लगी बैरिकेडिंग तोड़कर सड़क पर आ गए। इस दौरान गेट के पास तैनात 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। कोरोना की पाबंदियों के कारण प्रशासन ने होला मोहल्ला को इजाजत नहीं दी थी, लेकिन इसके बावजूद लोग सड़कों पर उतर आए। ACP विनोद चिवाड़े ने बताया कि नांदेड़ जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से प्रशासन ने लोगों के एक जगह जुटने पर पाबंदी लगा रखी है। इसके बावजूद लोग हल्ला बोल मोर्चा निकालना चाहते थे। हालांकि गुरुद्वारा प्रबंधन को परिसर के अंदर कार्यक्रम करने की इजाजत दी गई थी, लेकिन हजारों की संख्या में जुटे लोगों ने गुरुद्वारा के पास लगी बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। पुलिसकर्मी हजारों की भीड़ और तलवार से लैस लोगों के आगे बेबस नजर आए। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर भी हमला किया, पुलिस की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया और इस दौरान 4 पुलिसकर्मी घायल हुए। मशहूर पंजाबी सिंगर दिलजान की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई है। हादसा मंगलवार तड़के करीब 3:45 पर हुआ। दिलजान देर रात अपनी कार में अमृतसर से करतारपुर आ रहे थे और इसी दौरान जंडियाला गुरु के पास हादसा हो गया। इससे उनकी मृत्यु हो गई। दिलजान करतारपुर के रहने वाले थी। उनकी अचानक मौत से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। बताया जाता है कि हादसा उनकी कार के डिवाइडर से टकराने के कारण हुआ है। जानकारी के अनुसार पंजाबी गायक दिलजान की कार अमृतसर जालंधर GT रोड पर जड़ियाला गुरु पुल के पास डिवाइडर में टकरा गई। घटना स्थल मंगलवार तक 3:45 पर हुई। मौके पर ही दिलजान की मृत्यु हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया है। अभी पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई की जा रही है। जंडियाला गुरु थाना के प्रभारी इंस्पेक्टर यादवेंद्र सिंह ने बताया कि घटना के कारणों की जांच करवाई जा रही है। दिलजान मंगलवार तड़के अमृतसर से करतारपुर की तरफ अपनी कार में सवार होकर जा रहे थे। GT रोड पर उनकी कार की रफ्तार काफी ज्यादा तेज थी। पुल के पास पहुंचते ही कार अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से जाकर टकरा गई। हादसा देख वहां से गुजर रहे लोगों ने वाहन से राहत अभियान शुरू किया। अस्पताल ले जाने से पहले ही दिलजान की मृत्यु हो चुकी थी। दिलजान के पिता मदन मडार ने बताया कि 2 अप्रैल को दिलजान का नया गाना रिलीज होना था। इसी सिलसिले में एक मीटिंग अटेंड करने वो सोमवार को अपनी महिंद्रा UDV गाड़ी में सवार होकर अमृतसर गए थे। देर रात लौटते समय ये हादसा हो गया, जिसमें उनकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। दिलजान उस समय कार में अकेले थे। कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही धन है, लेकिन इस कसौटी पर झारखंड की राजनीति से अच्छी खबर नहीं है। जब से कोरोना आया है, उसकी गिरफ्त में कई विधायक और मंत्री आ चुके हैं। एक मंत्री हाजी हुसैन अंसारी की तो कोरोना संक्रमण से मृत्यु भी हो चुकी है। दूसरे मंत्री जगन्नाथ महतो को कोरोना से संक्रमित होने के बाद फेफड़ी को बदलवाना पड़ा। फेफड़ा प्रत्यारोपण के बाद महतो चेन्नई में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव की तबीयत अचानक खराब हो गई। हालांकि यादव की बीमारी थोड़ी अलग हटकर है, इसका कोरोना से कोई नाता नहीं है। यादव ने ट्वीट कर कहा है कि वो इलाज कराने के लिए फिलहाल चेन्नई जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपनी बीमारी नहीं बताई है। बोकारो की भाजपा विधायक विरंजी नारायण भी कोरोना से संक्रमित हैं और होम क्वारंटाइन में समय जाया कर रहे हैं। दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के लिए खबर आ रही है कि यहाँ पर भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने घर के नजदीक बने पार्क में जाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक पश्चिमी जिला भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष GS बाबा ने सोमवार शाम सुभाष नगर के झील वाले में पार्क में ग्रिल से लटक कर आत्महत्या कर ली। इसका पता लोगों को तब चला जब वो पार्क में टहलने के लिए आए। 58 साल के भाजपा नेता GS बाबा पश्चिमी दिल्ली के फतेहनगर में रहते हैं। होली के दिन सोमवार शाम करीब 6 बजे वो पार्क में घूम रहे थे।
लोगों ने दिल्ली पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी। लोगों ने पुलिस को फोन कर बताया कि पार्क में ग्रिल से किसी शख्स का शव लटक रहा है। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो मृतक की पहचान भाजपा नेता जेएस बावा के रूप में हुई। पुलिस को मौके से कोई भी सुसाइड नोट फिलहाल नहीं मिला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। जदयू के उत्तर पूर्व प्रदेशों के प्रभारी और झंझारपुर के जदयू सांसद आरपी मंडल ने कहा है कि देश स्तर पर बिहार के विकास मॉडल की चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों और विकास पुरुष और सुशासन वाली छवि से असम की जनता भी काफी प्रभावित है। नीतीश कुमार की विकास पुरुष और सुशासन वाली छवि और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीवी सिंह के मार्गदर्शन में असम विधानसभा के चुनाव में जदयू उम्मीदवारों की स्थिति बेहतर है। असम विधानसभा चुनाव में 50 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों में से अधिकांश उम्मीदवार सीधी लड़ाई में है, जो पार्टी के लिए सुखद और संतोषप्रद स्थिति है। नगर निगम के चुनावी माहौल के बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज मंगलवार को अपने 1 दिवसीय कांगड़ा के दौरे पर है। मुख्यमंत्री सुबह करीब 9 बजे शिमला से हेलीकॉप्टर से गगल स्थित कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे। गगल एयरपोर्ट पर वन मंत्री राकेश पठानिया, विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार और उपायुक्त राकेश प्रजापति ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। यहाँ से सड़क मार्ग से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल टांडा आएंगे। टांडा में वो मेडिकल कॉलेज प्रशासन और मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता से जिला में कोरोना की हालात को लेकर चर्चा भी करेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना संक्रमण के बचाव को लेकर किए गए प्रबंधों का जायजा भी लेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बिहार और बिहारी लोगों की चर्चा खूब जोरों शोरों पर है। भाजपा को उम्मीद है कि बंगाल में रहने वाले बिहार और यूपी के लोग उनका साथ देंगे। इसके पीछे 2 वजह हैं। पहली वजह यह है कि इन दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है। इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी को अच्छे खासे वोट मिले हैं। और दूसरी वजह यह है कि ममता बनर्जी जाने अनजाने लगातार बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों की भावनाएं आहत कर रही हैं। ममता ने आरोप लगाया है कि बीजेपी लगातार यूपी और बिहार से गुंडा तत्वों को बुला रही है। ये सिलसिला तो अक्टूबर-नवंबर से ही शुरू हो चुका है। वाराणसी जनपद में कछवा रोड में नेशनल हाईवे के किनारे स्थित बिहड़ा गांव में 16 वर्षीय विनय यादव की गोली मारकर हत्या और 2 लोगों को घायल करने के मामले में मिर्जा मुराद पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। पुलिस की 3 टीमें लगाई गई हैं। आसपास के जिलों भदोही और मिर्जापुर में भी आरोपितों के संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है, लेकिन फिर भी अभी भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। टीवी अभिनेत्री श्वेता तिवारी अपनी निजी जिंदगी को लेकर हमेशा से सुर्खियों में रहती हैं। उन्होंने 2 शादियां की थी, लेकिन अभिनेत्री की दोनों शादियां ज्यादा लंबे समय तक नहीं चली और तलाक हो गया। श्वेता तिवारी काफी समय से अपने दूसरे पति अभिनव कोहली संग खराब रिश्तों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। अब उन्होंने खुलासा किया है कि अभिनव उन्हें बर्बाद करने की धमकी दे रहे हैं। श्वेता तिवारी ने हाल ही में अंग्रेजी वेबसाइट बॉलीवुड बबली से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपनी निजी जिंदगी को लेकर ढेर सारे खुलासे किए। श्वेता तिवारी ने बताया कि उनके पति अभिनव कोहली उनकी छवि खराब कर उन्हें बर्बाद करने की धमकी देते रहते हैं।